राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन। यह सिर्फ संभावनाओं का खेल है। यही कारण है कि जिस पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, उसी पवन सिंह से आज उपेंद्र कुशवाहा मिलने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ना सिर्फ शामिल होंगे बल्कि आरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। किस सीट से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा यह भी तय नहीं है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि भोजपुरी गीत संगीत जगत के सुपरस्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो जाता है कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या पवन सिंह आरा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। बताते चले कि साल 2024 में पवन सिंह बीजेपी में शामिल थे और बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे थे। पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, जहां से टीएमसी की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। फिर क्या था, पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद बीजेपी छोड़ने का फैसला ले लिया। कुछ ही दिनों के बाद पवन सिंह ने उस सीट का चुनाव किया जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, अर्थात काराकाट लोकसभा सीट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। और पवन सिंह ने वहां इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि उपेंद्र कुशवाहा ना सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि उन्हें तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे और उनकी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आरा विधानसभा सीट से बतौर एनडीए उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो पवन सिंह के जरिए एनडीए शाहबाद में वापसी करना चाहता है। शाहबाद अर्थात भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला, कैमूर जिला, कुल 22 विधानसभा सीट इसके अंतर्गत आता है। और तय मानिए कि अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ते हैं तो जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों के बीच में एनडीए को लेकर नाराजगी है, बीजेपी को लेकर नाराजगी है, जदयू को लेकर नाराजगी है, वह नाराजगी जरूर कम होता हुआ दिखेगा। आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह पहले ही मोर्चा संभाल चुके हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी सवर्ण जातियों को अधिक से अधिक मौका देने की पैरवी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति गजब मोड़ पर आ चुकी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होते हैं। क्या पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं। 39 साल के पवन सिंह मूल रूप से आरा के रहने वाले हैं। पेशा से अभिनेता, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के दौरान जबरदस्त वोट बटोर चुके हैं। अगर हम बीजेपी में पवन सिंह के अब तक की सफर की बात करें तो साल 2017 में वे बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2023 और 24 में चुनाव लड़ने का फैसला किया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी समय समय पर पवन सिंह की तारीफ करते रहे हैं। उधर दूसरी ओर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव की तैयारी कर रही है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।